बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। मैं समीना जलील प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ आपके सामने हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों के लिए आसानियाँ बाँटते रहें। आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक हो कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों ने जो दुआएं की हैं उनको कबूल फरमा, और हमेशा दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले और हमसे राज़ी हो जा और हमें हसद और जलन से बचा। ठीक है, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनसे आदमी दूर रहता है तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और एक सेहत के लिए ज़रूर दुआ मांगा करें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। तो सेहत के लिए भी दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला बेहतरीन अच्छी सी सेहत अता करें ताकि आप अपनी तमाम चीज़ों को अच्छा कर सकें। ये सेहत अच्छी होती है तमाम चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आप फिज़िकली अच्छे होते हैं, आप काम सारे कर सकते हैं, आप मेंटली सेहतमंद होते हैं, तो मेंटल तौर पे जो आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे भी अच्छे होते हैं। जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब की जगह पे भी आप बहुत खुश रहते हैं और अच्छे रहते हैं। वैसे भी ये कि वर्क प्लेस पे आपको अपने मिजाज को बहुत धीमा रखना पड़ता है, तभी जाके आप अच्छा काम कर सकते हैं। जी जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है हम आपको बताएंगे। आज हम प्रोग्राम में 3 चीज़ें बनाएंगे, बेहद आसान सी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरी फ्राइडे को हमेशा कोशिश होती है कि आसान तर आपको चीज़ें बताएं। तो आज हम बनाएंगे मलाई चिकन वेजिटेबल हांडी। कैसे बनेगी, इसमें चिकन भी हम शामिल करेंगे, तमाम वेजिटेबल्स करेंगे। जैसे कि सर्दियों में आप देखते हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, तो उन सब्जियों से किस तरह से और बेहतर काम कर सकते ये आपको बताएंगे। इसके अलावा बनाएंगे मसाला बेसनी रोटी बनाएंगे, और क्या चीज़ बनाएंगे, एक बनाएंगे मूली का लच्छा। जी जनाब, ये एक सैलेड की एक किस्म है और मूली को बहुत अच्छे तरीके से हमने काट लिया है। मैंने जैसे काटा है वैसे मैंने आपको अभी परसों भी बताया था, लेकिन अगर आपके पास वो ग्रेटर मौजूद नहीं है तो आप इसको ग्रेट कर लें, यानी कद्दूकश से आप ग्रेट कर सकते हैं। जहाँ से लंबा वाला यानी थोड़ा सा मोटा वाला साइड होता है ना, आप उधर से कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत ही बेहतरीन बनेगा। आप देखिएगा कि कोई भी दाल आप बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, उसके साथ ये मूली का लच्छा क्या ज़बरदस्त बनेगा, और बेसनी रोटी तो बहुत ही अच्छी बनेगी। और इसके अलावा आपको पता है कि हम आपसे सवाल भी करते हैं। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कि ज़मीन में उगने वाली 4 सब्जियों के नाम बताइए। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा सैंडविच मेकर। और इसके अलावा क्या होता है हमारे प्रोग्राम में, लास्ट में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताते हैं, लेकिन आज फ्राइडे का दिन है तो आज हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छा सा एक हेयर मास्क, बल्कि 2 मास्क बनाना सिखाएंगे। और आपको पता है कि बालों के मसाइल बहुत ज़्यादा रहते हैं, हर घर में, हर बच्चों के साथ रहते हैं, लड़कियों के साथ रहते हैं, क्योंकि हम घर से बाहर निकलते हैं, धूप होती है, गर्मी होती है, तो उसमें अगर आपके बाल ख़राब हो जाते हैं या फिर आप हद से ज़्यादा आपके बाल ट्रीटेड होते हैं, ट्रीटेड से मुराद है कि आप बहुत डाई करवाते हैं या फिर कभी ऐसा होता है कि आप स्ट्रेटनर करवाते हैं, स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा करवाते हैं, तो उसके लिए आप ऐसा क्या करें कि आपके बाल बहुत ही अच्छे रहें। आज हम बताएंगे डैमेज हेयर के लिए एक अच्छा सा मास्क, और इसके अलावा नॉर्मल बालों के लिए भी आप किस तरह का मास्क बना सकते हैं, ये आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आ जाते हैं हम अपनी पहली रेसिपी हमारी क्या है, हमारी है मिक्स वेजिटेबल चिकन के साथ हम बनाएंगे और मलाई फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। ये मेरे पास चिकन मौजूद है, यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम मेरे पास ये चिकन है, यानी 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में हम डालेंगे नमक तकरीबन ½ टी स्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे, ये गया इसके अंदर दही जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट मेरे पास यहाँ रखा है, इसको मिक्स कर लेते हैं। एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा, और पीसने के बाद आप इसमें शामिल कीजिए। अब ये जो है वो आपको रखना है कुछ देर के लिए, तकरीबन 3 से 4 घंटे रखिएगा, लेकिन चूँकि हमारे पास आपको पता है इतना टाइम नहीं होता, तो हम इसको जल्दी कुक करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये बड़ा एक अच्छी वो है कि हम जब चीज़ बनाते हैं इस शॉर्ट टाइम में भी, तो आप यकीन करें बहुत अच्छी बन जाती है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से शॉर्ट टाइमिंग्स में काम करने की कोशिश किया करें, काम को मैनेज करें, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। सारा दिन किचन में मत गुजारा करें, क्योंकि सारा दिन आप जब किचन में गुजारते हैं तो आपका मूड बहुत ऑफ हो जाता है कि सारा दिन गर्मी में और किचन में गुजारा है। तो बालन कामों को मैनेज करके किचन में जाएं, इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या हैं। ये मेरे पास गोभी, ठीक है ना,
अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गोभी कितनी इस्तेमाल करें, यानी आप सब्जियां कितनी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये जो डिश मैं बनाने जा रही हूँ तकरीबन 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं। तो इससे ये मेरे पास देखें गोभी है, एक छोटे साइज़ का मैंने गोभी का फूल लिया था वो है, इसको मैंने बॉईल नहीं किया। मटर है 1 कप, लेकिन इनको बॉईल कर लिया। गाजर है, एक बड़े साइज़ की गाजर थी, इसको भी हमने थोड़ा सा बॉईल कर लिया। ये देखें इस तरह से हल्का सा किया है, ज़्यादा नहीं। ये हैं आलू। आलू आपको पता है सब्ज़ी का एक मेन इंग्रेडिएंट होता है और इससे सब्ज़ी का मज़ा आता है। ये हो गया। इसके अलावा मेरे पास बाकी जो है इंग्रेडिएंट है, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसके अलावा ये साबुत लाल मिर्चें हैं, टमाटर हैं। सब्ज़ी में मज़ा उसी वक्त आता है जब आप उसमें टमाटर शामिल करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, सारी चीज़ें मिला के हम किस तरह से इसको बेहतर बनाएंगे, और बनाएंगे इसको मट्टी की हांडी के अंदर। ठीक है जी। ओहो, इसमें तो बहुत ज़बरदस्त सा धुआं जो मैंने पहले इसको गर्म होने रख दिया था, क्योंकि आपको पता है कि मट्टी की हांडी बहुत देर तक गर्म भी रहती है और बहुत देर में गर्म भी होती है। तो इसीलिए इस बात का ख्याल रखते हुए मैंने ज़रा सा उसको पहले रख दिया था। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कुकिंग के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हम इसको घी में बना लें। अब ये डिश घी में ही ज़्यादा अच्छी बनती है, इसका मतलब टेस्ट इसी से आता है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ घी। सॉरी, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप घी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। सही है जी। चलें ब्रेक का टाइम भी आ गया, बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको तमाम चीज़ों के बारे में दोबारा से बताएंगे। और हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है ज़मीन में उगने वाली 4 सब्जियों के नाम। आपको मिलेगा NH की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। आप इस सवाल का जवाब कॉल करके भी दे सकते हैं, या फिर आप 888 पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। जी जनाब, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और मलाई चिकन हांडी जो है वो चिकन वेजिटेबल हांडी बनने जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्ती सवाल हमारा आज का ही था कि आपको बताना है 4 उन सब्जियों के नाम जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, यानी जड़ों वाली सब्जियां कहलाती हैं। कौन कौन सी ये आप बताइएगा। यहाँ पर मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, नमक था, पिसी हुई हरी मिर्च थी, इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था दही करके, मैंने इसको लहसुन अदरक भी था डाल के उसको थोड़ी देर के लिए हमने रख दिया। अब यहाँ पर घी को मैंने गरम किया। ये गया अदरक, क्रश किया हुआ अदरक, पिसा हुआ तो हमने डाल दिया है, क्रश किया हुआ लहसुन को हल्का सा हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत मज़े की बनेगी और किसी भी अगर आप इवेंट पे यानी दावत में बनाएंगे तो आप यकीन करें बहुत पसंद की जाएगी। साबुत लाल मिर्च ये चलेगी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर ये मेरे पास मौजूद है, ये डालूंगी। और डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। साथ ही नमक मिर्च हल्दी जो नॉर्मल हमारे मसाले होते हैं हम वो भी इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बस इसका कच्चापन दूर होना चाहिए। सही जी, तो ऑलमोस्ट हो गया है और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। मट्टी की हांडी में पकाने का मकसद ये होता है कि ज़रा सा एक सौंधापन आ जाता है इसका, लेकिन ग्लेस हांडी आप लेंगे तो वो मज़ा आपको नहीं आएगा। चले जी, ये हो गया ऑलमोस्ट। ये देखें, ज़्यादा मैं आपको देखें हल्का सा मैंने इसको किया है कि हल्का सा इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा और खुशबू आना शुरू हो जाए। और ये हो गई है। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये टमाटर 2 बड़े साइज़ के आप टमाटर ले लीजिएगा। इसको हम मिक्स करते हैं और साथ ही डालेंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट क्या है, यानी कि वही हम नमक मिर्च मसाला। नमक हमने मैरिनेशन में डाला है तो इसलिए नमक को देखते हुए डालेंगे। अभी मैं इसमें नमक ऐड नहीं करी। पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून, हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून। ठीक है जी, ये चला गया। अब हम इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लेते हैं और थोड़ा सा आंच को तेज़ भी कर देते हैं। जैसे ही ज़रा सा हो जाएगा मसाला तो मैं इसमें ये चिकन शामिल कर दूँ। चिकन शामिल करके हम इसको थोड़ा सा भूनते रहेंगे ताकि अच्छा सा इसका एक टेक्सचर आ जाए। थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं गलाने के लिए, लेकिन ये कि आप मैरिनेट करके रखेंगे और बोनलेस चिकन है, इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। ये तमाम चीज़ें करेंगे सब, फिर वेजिटेबल्स को डाल के हम इसको दम पे छोड़ देंगे। बाकी सारे इंग्रेडिएंट जिसमें कि हमने क्रीम भी है, बाकी का थोड़ा सा दही जो बचा हुआ है ये भी डाल देंगे। इसके अलावा हम काजू पाउडर हम इसलिए डाल देंगे तो अच्छी सी एक थिकनेस इसके अंदर आ जाए। चलें जी मिसबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिसबा? हेलो
हेलो, हाँ जी। हाँ जी। जी, मुझे आपका बहुत अच्छा शो बहुत पसंद है। अच्छा, और कुछ आप पहले सवाल का जवाब दीजिए हमारे। आप जी, हाँ जी, आप बहुत कंफ्यूज हो रही हैं। हाँ जी। आप वो आपने पूछा था क्या कि हाँ, जमीन में उगने वाले क्या कहते हैं सब्जियों के नाम। सब्जियों के नाम। जी जी, मैं बताइए। तो बहुत खुश हूँ, मैं इतनी इतनी मुश्किल से मुझे मेरी कॉल लगी आपसे। वो आपकी एक्साइटमेंट बता रही है कि मैं तो आपको। इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। चलें, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अब जल्दी से हाँ जी। सवाल का जवाब मैंने। जी आपका आंसर भी देना चाह रही हूँ। जी जी, बिल्कुल दीजिए। दीजिए, जल्दी से दीजिए बेटा। हाँ, एक तो मूली होती है, मूली, गाजर, हम्म शलजम हम्म। और आलू। अच्छा, ये सारी जमीन में उगती हैं। चलें ठीक है। आपको पसंद है सारी सब्जियाँ? हाँ जी। अच्छा, आप हमारे प्रोग्राम देखती हैं, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? हाँ, बहुत शौक से देखती हूँ। नहीं, आपको प्रोग्राम में हमारे क्या चीज़ अच्छी लगती है? आपका कुकिंग का स्टाइल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे अच्छा, से समझाते हैं। चलें, गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप बनाती हैं चीज़ें, कुछ बनाती हैं? हाँ जी, घर में कभी कभी ट्राई करती हूँ, अच्छी चलें, बनती हैं। अच्छा, चलें, गुड, वेरी गुड। इसी तरह से बनाते रहिएगा, फिर हमें बताती रहिएगा। ठीक है मेरा बच्चा? थैंक यू सो मच, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। और ये थोड़ा सा दही बचा हुआ है, तकरीबन 2 टेबल स्पून ही है, मैं इसमें डाल देती हूँ। चल, ये चला गया। ज़ाया नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ ना। और अब थोड़ा सा अब हम इसको भून लेंगे। हमने नमक, मिर्च, मसाले तमाम के तमाम इसमें ऐड कर दिए। बहुत ही अच्छी सी बात देखें, ये देखें कितनी अच्छी सी शक्ल इसकी निकल कर आई है। और इसको अभी मज़ीद मैं भूनूंगी, और भूनने के बाद हम इसमें बाकी के सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालेंगे और दम पे इसको छोड़ देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। और उसके बाद देखिए चिकन भी इसमें शामिल है। जिसको चिकन अच्छी लगती है वो चिकन खा सकता है, लेकिन वेजिटेबल के साथ किस तरह से बेहतरीन चीज़ें बन सकती हैं। अब आप लोग देखते हैं कि मिक्स सब्ज़ी है, हम बनाते हैं घरों में, पसंद की जाती है मिक्स सब्ज़ी, लेकिन हर घर का मिक्स सब्ज़ी बनाने का स्टाइल अलग है। लेकिन ये जो 4 इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं, यानी कि जैसे कि आलू है, गाजर है, मटर है, और इसके अलावा इसमें हमने गोभी शामिल किए। अब कुछ लोग इसमें कैप्सिकम भी शामिल करते हैं, कुछ पालक भी शामिल करते हैं, कुछ मेथी भी शामिल करते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊँ, मेथी तक तो सही है बात कि आप मेथी इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें तो उससे क्या होता है कि बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसका आ जाता है। अब पालक अगर आप डालते हैं तो फिर क्या होता है कि सब्ज़ी की शक्ल इतनी अच्छी नहीं बन के आती है ना। तो बिल्कुल आप पालक आलू बना सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह अच्छी बनेंगी चीज़ें। चलें जी, अब मैं इसको इसमें काम करते हैं, ये हो गया तकरीबन, ठीक है। अब मैं एक एक करके चीज़ें डालूँ। अब चूँकि गोभी हमारे पास पक्की हुई नहीं है तो मैं इसलिए इसमें पहले डालूँगी गोभी। गोभी एक छोटे साइज़ का फूल था, और 2 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे ताकि हल्की सी स्टीम में ये गल जाए। ठीक है जी, इसको अब हम गलने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इसको कवर कर देते हैं, हल्की सी ये सॉफ्ट होगी। हर चीज़ आपको अलग अलग नज़र आना चाहिए, यूँ नहीं हो कि बिल्कुल आपको सब चीज़ें मिश मैश हो जाए, वो अच्छी नहीं लगती दिखने में। जब आप बनाएंगी ये गली हुई भी होना चाहिए, और उसका टेस्ट जो है इसी तरह आता है कि गली हुई भी हो और आपको इसमें सॉफ्टनेस भी, मतलब खड़ी खड़ी भी नज़र आना चाहिए। सब्जियां उसी वक्त अच्छी लगती हैं जब उनके कलर्स भी मेंटेन होते हैं, तब बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं बारी बारी करके इसमें बाकी चीज़ें डालती हूँ, और आपको पता है ये गोभी जो है इसी तरह स्टीम में बहुत अच्छी, और फूल इसके आपको अलग अलग नज़र आएंगे। चिकन भी गल जाएगी, तो ऐसा करते हैं डालना शुरू कर देते हैं ताकि हमारी एक रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो जाए। ये है आलू। चलो अब मैं इसमें, गोभी तो मैंने डाल ही दी थी, बिस्मिल्लाह। और अब बारी आती है मटर। मटर 1 कप है, ठीक है। और गाजर भी एक बड़े साइज़ की गाजर, माशाल्लाह कितनी बहुत सारी हो गई है। और डालेंगे इसमें ये आलू। चलिए हांडी हमारी भर गई। तो ये जी, ये हो गया। फिर थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, सब चीज़ें डालेंगे और मिक्स करके रख देंगे। अच्छा, मैंने बिल्कुल भी, आप यकीन करें कि पानी जो है इसका ज़ाया नहीं किया था, बहुत ही थोड़े पानी में मैंने तमाम चीज़ें गलाई थी ताकि ज़हर इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। जी, कॉलर है हुमैरा है इस्लामाबाद। सुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमैरा कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र मैम, बिल्कुल ठीक। चलें, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम, जी। मुझे आपका शो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने चिकन ब्रेड आपसे सीखी थी और अच्छा। मैंने वो बनाई और बहुत अच्छी बनी। चलें, गुड, वेरी गुड। इसी तरह से चीज़ें बनाती रहिए। सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। मैम, पालक है, मूली है, हाँ। शलजम है, मेथी है। चल और मैम, ठीक। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है। जी जी, पूछिए।
मैम जैसे ये पिज्जा वगैरह हम बेक करते हैं, फर्ज करें अगर वो बच गया है तो क्या उसको फ्रीज किया जा सकता है, या अगर कप केक्स है बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह के लिए अगर मैं बनाती हूँ पिज्जा या ये चीजें क्या फ्रीज की जा सकती हैं? तो ये मतलब कैसे हम रख सकते हैं कि ये 1-2 दिन जो है ना वो उसमें यूज हो सके ना? यानी पिज़्ज़ा बना हुआ कह रही है ना? जी जी, बना हुआ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बिल्कुल फ्रीज कर सकती है पिज़्ज़ा को आप, लेकिन ये देखिए अच्छे आप कंटेनर में उसको बॉक्स में आप करके आप उसको फ्रीज कर दीजिए। फिर जिस दिन अगर आपको निकालना है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन के बाद, उसके बाद आप उसको निकालें और निकालने के बाद पहले आप रूम टेम्परेचर पे लेकर आए, फिर उसको गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम एयर टाइट जार में रख सकते हैं? नहीं, एयर टाइट जार में तो आपको फिर बाहर रखना पड़ेगा ना। ये देखिए पिज़्ज़ा में चीज़ वगैरह शामिल होता है, इसको आपको फ्रीज़र में ही रखना पड़ेगा। अगर आप 1 दिन के लिए इस्तेमाल करें तो आप फ्रिज में रखिएगा, 4, 5, 6, 7 दिन के लिए रखना चाह रहे हैं तो फिर फ्रीज़र में रख लीजिएगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और ब्रेक भी लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी जल्दी एक काम करते हैं, बता देते हैं चीज़ें। ये देखिए जी, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें, कसूरी मेथी, इसके अलावा जायफल जावित्री का पाउडर, और इसके अलावा हम डालेंगे ये क्रीम इसके अंदर, सही, और डालेंगे इसमें काजू का पाउडर। काजू का पाउडर किस लिए डालें ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होगी। इसको हम दम पे छोड़ जाएंगे, आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल चिकन हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है तकरीबन। अब मैं इसको दम पे मैंने रख दिया। अब आ जाते हैं मूली का लच्छा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, इसको बनाने के बाद आप इसको फ़ौरी तौर पर सर्व कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा टाइम भी इसको अगर आप इसमें डाल के रखेंगे इसकी ड्रेसिंग में तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास मूली है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, मूली मैंने यहाँ पे इस तरह से जैसे ग्रेटर से ग्रेट की थी उसी तरह से आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़े से मूली के पत्ते जो कि हरे हरे थे उनको हमने अच्छा सा वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हम इनको बारीक बारीक काट रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। कैसे डालेंगे, पहले मैं इसको काट लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। बारीक बारीक काटिएगा। चलो जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब इसकी ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम अलग से एक बोल ले लेते हैं। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ये देखिए ज़बरदस्त सा 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सरसों का तेल, सही। और इसके बाद डालेंगे इसमें हम चीनी, थोड़ी सी चीनी डालेंगे तकरीबन ऐसे 1 टीस्पून। लेमन जूस जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसके अलावा डालेंगे हम इसमें ये ज़ीरा जो है मैंने थोड़ा सा इसको भून लिया है, हल्का सा इसको हम हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। ये गया ज़ीरा इसमें। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, ये गया हरा धनिया। इसके अलावा डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, चॉप की हुई हरी मिर्च, ये गई इसके अंदर हरी मिर्चें। अब इस ड्रेसिंग में डालेंगे नमक मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है। ये गया इसमें नमक तकरीबन 1 टीस्पून। वैसे भी इस तरह की जब आप सैलेड बनाते हैं तो नमक की मिकदार को कम से कम रखें, ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए, ये हो गया। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और अब बारी आती है कि इसमें ये मूली के जो लच्छे हैं, ये देखें क्या ज़बरदस्त से मैंने इसको थोड़ा सा पानी में डाल के रख दिया था ताकि अच्छे और क्रंची हो जाए। तो उसकी क्रंचीनेस को रखने के लिए आपको चाहिए ये कि आप इसको फ़ौरी तौर पर सर्व कर दें। ये निकाल लिया है। और अब डालेंगे ये इसमें ये मूली के पत्ते, ये वाले, ठीक है जी। थोड़ा सा ज़्यादा हो रहे हैं तो चलें, कोई मसला नहीं। अब इसको मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे फ़ौरी तौर पे, वरना क्या होता है ये सॉफ्ट हो जाएंगे फिर अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखें, पूरा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ये मिक्स कर लूँ, बाकी जो थोड़ा सा रह गया इसको भी डाल ही लेंगे, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये वो चीज़ है। अच्छा, बहुत ही एक झटपट सा आप इसको अचार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सरसों के तेल का फ्लेवर जो है वो बहुत ही कोई बेहतरीन आएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी, और आपको मज़ा आएगा। ये गैस में बाकी के पत्ते, चलें ये थोड़े से ज़्यादा हैं और ये जो बचा हुआ थोड़ा सा, अब बाकी इसकी बारी है, ये डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा लग रहे हो तो।
और ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे कि फौरी तौर पे दिल चाहेगा कि हाँ इसको टेस्ट करके देखा जाए कि कैसे बने ना। तो हल्की सी खटास भी आएगी इसमें, तो आप बिल्कुल दाल बनाएं, चावल बनाएं, उसके साथ भी आप खा सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप ये सब्ज़ी जो बन रही है ना, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। यहाँ सब्ज़ी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। 2 मिनट ये हांडी में भी पकती रहेगी, उसके बाद कैसे दिखेगी ये आपको दिखाएंगे। चलो जी, ये हमारा मूली का लच्छा बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। इसको हम सर्व करेंगे और उसके बाद इसके साथ बनाएंगे हम बहुत ज़बरदस्ती मसाले वाली रोटी, बेसनी रोटी। इसको हम यहाँ रख देते हैं। इसको पहले थोड़ा सा क्लियर कर लें और फिर आ जाएंगे हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्ती बेसनी रोटी। अच्छा, बेसनी रोटी वैसे तो आपने देखा होगा नॉर्मली हम बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेगी। ये ज़रा सा पराठा स्टाइल बनाएंगे हम। चलें जी, हो गया, क्लीन कर देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर आटा जो है वो गूंद के रखा हुआ है। उसकी वजह ये थी कि थोड़ा सा आटे को ठहरना भी होता है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर गूंद के रखा है। अब बनाएंगे हम इसकी फिलिंग। फिलिंग के क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं ये आपको बताते हैं। बड़ी सिंपल सी फिलिंग है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए होगा घी। घी हम लेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। अभी तक इसमें से आवाज़ आ रही है पकने की, ठीक है जी। ये ले लेते हैं, नीचे से निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3-4 हम बनाएंगे ना तो उसके लिए बिल्कुल काफ़ी है। ये क्या, कुछ डालेंगे इसमें हरा धनिया, इसके अलावा डालेंगे हम इसमें नमक, इसके अलावा हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, ये चली गई, ज़ीरा, ये क्या ज़ीरा, और ज़रा से एक पिंच हम हल्दी की डाल देते हैं। चलें जी, ये इसकी फिलिंग तैयार हो गई। इसको हम मिक्स कर लेंगे। मसाले वाली फिलिंग बेहतरीन सी, मिर्च थोड़ी सी और ऐड कर देते। चलें जी, और ही अच्छा सा हो गया। अच्छा, इसका डो कैसे तैयार किया ये आपको बताते हैं। अच्छा, इसके डो के लिए हमने ये किया था कि आपको पीला पीला नज़र आ रहा होगा। इसमें हमने 1 कप लिया था बेसन, 1 कप हमने लिया था इसके अंदर आटा, ठीक है, नॉर्मल आटा। 1 टीस्पून इसमें अजवाइन डाला, नमक डाला, और इसमें 2 टेबलस्पून हमने घी के शामिल की, और उसके बाद इसको गूंद लिया, ठीक है। गूंदने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से आप देखिएगा, जैसे हम रोटी बनाते हैं सिंपल हमने ऐसे करना है। और एक काम करते हैं कि तवा रख देते हैं गर्म होने के लिए, फिर आपको एक बना के दिखा देंगे, फिर मैं बना लूँगी ब्रेक टाइम में। थोड़ा सा इसकी हम फिलिंग करेंगे। इसकी फिलिंग आसानी के साथ, ज़रा सा थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगी कि इसको किस तरह से आप फोल्ड करेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये पीली पीली हल्दी की वजह से लग रही है, ठीक है। अजवाइन से ये एक हाजिम रोटी हो जाएगी और बहुत ही मज़े की लगेगी। चलें जी, अब बारी आती है इस पर ये वाली फिलिंग। अब ज़्यादा ना लगाइएगा बस, ठीक है। 1 टीस्पून ये पूरे पे स्प्रेड आउट हो जाएगी जब हम इसको रोटी को फोल्ड करेंगे। ये गया, ठीक है, इस तरह से। चले ब्रेक भी ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप एक काम करते हैं कि आपको बताते जाते हैं। ये देखें, इस तरह से सिंपल आपने इसको रोल किया, ठीक है। आपने इस तरह से रोल करके, और इसको मज़ीद हम इसको पेड़े की फॉर्म में रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह बनाएंगे और दोबारा से बेलेंगे, और बेलने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे तो बताएंगे आपको कि ये रोटियां देखिए कैसी बनी, ज़बरदस्त बनेंगी। और आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। हमारा सवाल आज का ये है कि आपको हमें ये बताना है कि ज़मीन में उगने वाली 4 सब्जियों के नाम। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने 3-4 बना ली हैं रोटियाँ। अब एक काम करते हैं कि अब हम आ जाएंगे मांस पे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। अच्छा, यहाँ पर हमारी हांडी जो है वो भी तैयार हो चुकी है ज़बरदस्त सी, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले इसको हटा देती हूँ थोड़ा सा। चलो जी, अच्छा जी, इसके लिए जो हम पहला मांस बनाएंगे उसके लिए एक बोल ले लेते हैं, क्योंकि ये बड़े ही ज़बरदस्त हेयर मास्क है उन बालों के लिए कि जो कि डैमेज हेयर होते हैं। और डैमेज हेयर किस तरह से होते हैं कि जैसे कि आप धूप में जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, बाल ख़राब हो जाते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि आप बालों की स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा करते हैं, और धूप मिट्टी की वजह से भी बाल आपके ख़राब हो जाते हैं। ये गया 1 अदद अंडे की जर्दी।
जब भी आप मास्क बनाएंगे तो अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर आपने सफ़ेदी डाल दी तो क्या होगा, उससे आपके बाल और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मेयोनीज़ 1 टेबलस्पून। एक सेकेंड, ये चिपक, ये 1 टेबलस्पून, ठीक है ना, बस सिर्फ 1 टेबलस्पून, ये क्या 1 टेबलस्पून। और डालेंगे इसमें हनी डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हम डाल के इसको अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे कि बिल्कुल एक क्रीम की फॉर्म में ये आ जाएगा। अंडे की जर्दी, मेयोनीज़, इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया क्या चीज़, हमने इसमें शामिल किया शहद और ऑलिव ऑयल। अब क्या करें, ये देखें कितना अच्छा सा एक मास्क जो है ये तैयार हो गई है, ज़बरदस्त बेहतरीन ये मास्क तैयार हुआ है। मेयोनीज से भी आप देखिएगा कि आपके जो सर पे जो ड्राइनेस हो गई है वो भी बहुत अच्छी साफ़ हो जाएगी, और जो डैमेज हेयर है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके। और लेकिन क्या है कि जब भी आप कोई मास्क बनाते हैं तो उसको कम से कम आपने वीक में एक दफ़ा लाजमी लगाना होता है, क्योंकि इसी से आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और बाल भी आपके अच्छे हो जाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बाल बहुत ज़्यादा घने लंबे नहीं हों, लेकिन एक अट्रैक्शन होना चाहिए बालों में, रूखे बाल नहीं होना चाहिए। तो ये बालों का रूखापन जो है उसको भी दूर करेगा। अब चलें आ जाते हैं दूसरे मास्क पे। अच्छा, इसके लिए हमारे पास ये मौजूद है यहाँ पर क्या चीज़, नारियल का तेल। नारियल का तेल अच्छी क्वालिटी का आप लीजिएगा, और उसके बाद उसमें सिर्फ सिंपल उसमें आपने शहद शामिल करना है। नारियल का तेल तकरीबन 2 टेबलस्पून और शहद जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून। इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा, ये देखें। और ये तो ऐसा है कि आप कम से कम वीक में 3 दफ़ा इसको आप लगाइएगा, तो आप यकीन माने कि आपके जो बाल, जैसे कि कभी हो जाता है ना कि बाल आपके बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, रूखे से हो रहे हैं, डलनेस हो रही है, और आप चाह रहे हैं कि अच्छे से हो जाए बाल, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा ये नारियल के तेल का एक मास्क बन गया यहाँ पर। और ये हमारा जो बना है ये डैमेज हेयर के लिए है, जिसमें कि अंडे की जर्दी है। इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था ऑलिव ऑयल था 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था शहद था 1 टीस्पून, ठीक है, डाल के हम, और मेयोनीज़ थी 1 टेबलस्पून। मेयोनीज़ जो है आपने 1 टेबलस्पून, ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून, अंडे की जर्दी 1 अदद डालिएगा, और थोड़ा सा इसमें शहद डाल के अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। और बेहतरीन सा ये मास्क आप बाज़ार से लाते हैं, इससे क्या होगा कि आपके बालों की बहुत अच्छी कंडीशनिंग हो जाएगी। जब बालों की कंडीशनिंग अच्छी होती है तो आपके बाल भी डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बालों को कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है। और कभी कभी बालों को हम जैसे कि लगा लेते हैं, कंडीशनर बाहर से ला के लगा लेते हैं, उससे क्या होता है कुछ अर्से बाद बाल आपके ड्राई होना शुरू होता है। आप लगाएं वो भी, लेकिन क्या है कि ये आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके बाल बहुत अच्छे बेहतरीन रहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सलीम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब आपा मैं दूंगी। एक मूली है, शलजम, गाजर, चुकंदर, आलू। चले, गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? और आपा मैं आपके शो की तारीफ करूंगी। मैंने कल मुर्ग छोले बनाए थे। अच्छा, आपकी रेसिपी से बहुत अच्छे बने हैं। और कश्मीरी चाय तो मैं दूसरे तीसरे दिन आपकी रेसिपी से बनाती ही रहती हूँ। जब से बनाना शुरू मैंने किया, आपने शुरू में बनाई थी, सब मेरी इतनी तारीफ करते, इतनी अच्छी कश्मीरी चाय बनती है। चले, गुड, वेरी गुड। इंशाल्लाह ताला कश्मीरी चाय हमारे यहाँ फिर एक दफ़ा आ रही है। अब थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से हम आपको बनाना सिखाएंगे। अच्छा, और दूसरा आपा कॉफ़ी भी बनाना है, वो साथ साथ उसकी भी रेसिपी जो है वो बताया करें। कॉफ़ी की देखिए मैं बिल्कुल ज़रूर बता दूंगी आपको कि किस तरह से आप घर में अच्छी सी फ्रॉदी कॉफ़ी जो है बना सकते हैं। और दूसरा मैं ढोकले की फरमाइश करूंगी। एक दफ़ा ढोकला, जी आपने शायद पहले भी की थी। चले इंशाल्लाह हम ढोकला किसी दिन बनाना आपको सिखा देंगे, उसके साथ चटनियाँ वगैरह जितनी भी हैं वो भी आपको बनाना सिखाएंगे, और ढोकला भी बनाना सिखा देंगे। बहुत शुक्रिया अपना, बहुत सारे। चलें जी, ब्रेक का टाइम आ गया है, और यहाँ पर जो है बड़ी ज़बरदस्त सी हांडी जो है वो तैयार हो गई है। मैं इसको निकालती हूँ, सर्व करती हूँ। आप इन रिकैप, ब्रेक आ चुका है, आप ब्रेक पे देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी मिस हुई हैं, तो आप जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। मलाई चिकन वेजिटेबल हांडी अटसा बोनलेस चिकन 300 ग्राम, उबले मटर 1 कप, उबले आलू आधा कप, उबली गाजर 3/4 कप,
उबली फूल गोभी 3/4 कप, क्रश अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, तेल आधा कप, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे जायका, टमाटर चॉप 2 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, दही 2 खाने के चमचे, गार्निश के लिए काजू पाउडर 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा। तरकीब: बोनलेस चिकन पर अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, नमक और 2 खाने के चमचे दही लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। तेल गर्म करके इसमें क्रश अदरक लहसुन, साबित लाल मिर्च, नमक मिर्च हल्दी और टमाटर डालकर मसाला अच्छी तरह भूनें। अब चिकन शामिल करके अच्छी तरह भून लें। चिकन भुन जाए तो उसमें उबले मटर, उबली गाजर, उबले आलू, गोभी, जायफल जावित्री, कसूरी मेथी, काजू पाउडर और क्रीम डालकर 15 मिनट दम पर रखें। आखिर में लंबाई में कटी हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। मसाला बेसनी रोटी। डो के लिए अज्जा: आटा 1 कप, बेसन 1 कप, नमक 3/4 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, घी 1 खाने का चमचा। फिलिंग के लिए अज्जा: पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 3/4 चाय का चमचा, नमक 2 चुटकी, घी 2 खाने के चमचे, बारीक कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, घी या तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: डो के लिए बोल में तमाम अज्जा डालकर पानी से गूंदें और नरम डो बना लें। फिलिंग की तमाम चीज़ों को मिला लें। अब डो का पेड़ा बनाकर बेल लें, फिर थोड़ी फिलिंग डालकर फोल्ड कर दें और गर्म तेल में फ्राई करें। मूली का लच्छा। अज्जा: कद्दूकश मूली 2 कप, मूली के बारीक कटे पत्ते 1 कप, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 2 से 3 अदद। ड्रेसिंग के लिए अज्जा: सरसों का तेल 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 चाय का चमचा, भुना ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा। तरकीब: बोल में कद्दूकश मूली, चॉप्ड हरा धनिया, मूली के बारीक कटे पत्ते और चॉप्ड हरी मिर्च मिक्स करें। ड्रेसिंग के लिए एक बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। सर्विंग से पहले तमाम अज्जा मिक्स करें और फ़ौरन निकाल कर सर्व करें। मसाला बेसनी रोटी। डो के लिए अज्जा: आटा 1 कप, बेसन 1 कप, नमक 3/4 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, घी 1 खाने का चमचा। फिलिंग के लिए अज्जा: पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 3/4 चाय का चमचा, नमक 2 चुटकी, घी 2 खाने के चमचे, बारीक कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, घी या तेल फ्राइंग के लिए। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी तीनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी। मसाला रोटी यहाँ पे बेसनी रोटी तैयार है। इसके अलावा मलाई चिकन वेजिटेबल हांडी जो है बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। इसको आप जब सर्व करेंगे तो हांडी में सर्व कीजिएगा, ऊपर से थोड़ी सी क्रीम और गार्निश कर दीजिएगा तो और भी बहुत अच्छी लगेगी। और मैंने आपको बताया था ना कि जी जो मूली का लच्छा है, अब आप देखें थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो गया। इसको सिर्फ आपने चीज़ें मिक्स करनी है और फ़ौरन सर्व कर देना है, वरना ये सॉफ्ट हो जाएगा तो आपको बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और डेफिनेटली जो हमने आपको 2 मास्क बनाने सिखाए वो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे, क्योंकि जब भी आप अपने बालों को देखते हैं, कभी कभी मौसम की तब्दीली की वजह से भी बाल जल्दी ख़राब हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। तो उसके लिए आप इंस्टेंटली क्या करें, दही लें और दही को बालों में अच्छी तरह से आप लगा दें तो इंशाल्लाह ताला आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और लैक्टिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है जो कि आपके डल बालों को बहुत जानदार बना देता है और अच्छा कर देता है, शाइन आ जाती है बालों में। और सबसे बड़ी एक जो खुश्की की शिकायत होती है वो भी इससे बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो बहरहाल छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ज़रूर उनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इनमें कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपको नुकसान पहुँचाएगी। तो बिल्कुल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला पीर वाले दिन आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। और पीर वाले दिन क्या बनने जा रहा है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन हमारे भाई आज जो इवनिंग विद शीरी में क्या बनने जा रहा है। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सी 3-4 चीज़ें हैं। मछली का सालन, चटखारा स्टिक बोटी, छुआरी की चटनी और श्रिम्प स्लाइडर। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें, तो आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, और हमारी आज के विनर है लाइबा हैं चिन्योट से, जिन्होंने हमारे सवाल का जवाब सही दिया था। ये तो इतना आसान सवाल है कि मेरे ख्याल है जो KG 2 के जो बच्चे हैं ना उनको भी बताया जाता है कि ज़मीन में उगने वाली सब्जियों के नाम बताएं। और उसमें ये कि ज़ाहिर है आपको पता है कि कितनी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें गाजर है, मूली है, शलजम है और चुकंदर है और अदरक है और इसके अलावा पालक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीन में उगती हैं और वो बहुत शौक़ से आलू है जो सबसे जैसे कहते हैं सब्जियों का बादशाह, आप इसे कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त सी सब्ज़ी होती है जो हर सब्ज़ी के साथ मिला के खाएँ
तो बहुत मज़ा देती। चलिए जी, इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे पीर वाले दिन। इजाज़त दीजिए मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और सबसे बड़ी बात है कि वीकेंड को आप बहुत अच्छा इंजॉय कीजिएगा। जो रेसिपीज़ हम पूरे वीक आपको बनाना सिखाते हैं तो काइंडली उनको ज़रूर ट्राई किया कीजिए, ताकि हमें भी आपका जब फीडबैक मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।